इस वीडियो में आप एक ऐसी प्रेरणादायक कथा का अनुभव करेंगे जो आपकी आत्मा को छू जाएगी। महाअवतार बाबा का जीवन, उनके अद्भुत चमत्कार, समाज के लिए उनके संदेश और जीवन के गहरे सत्य को उजागर करने वाले अद्भुत पल, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। एक ऐसी कथा जो न केवल मन को प्रफुल्लित करेगी बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी आपके सामने रखेगी। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक क्रॉनिकल्स के YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसी अद्भुत कथाएं जो आपके जीवन को बदल सकती है। तो चलिए आज हम चलते हैं एक अद्वितीय यात्रा पर, महाअवतार बाबा की कथा के माध्यम से। कहानी शुरू होती है हिमालय की शांत और पवित्र वादियों में, जहां हजारों वर्षों से संत महात्माओं का तप और साधना होती रही है। ऐसी मान्यता है कि महाअवतार बाबा एक रहस्यमय संत थे जो न केवल अपने जीवन काल में कई अद्भुत कार्य कर चुके हैं बल्कि आज भी हमारे बीच किसी न किसी रूप में विद्यमान है। बाबा के जीवन के बारे में कुछ भी साधारण नहीं है। ऐसा माना जाता है कि वे सदियों से इस धरती पर उपस्थित हैं। उनके जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में रहस्य छाया हुआ है। न कोई जन्म तिथि है, न कोई निश्चित स्थान जहां वे पहली बार प्रकट हुए। कहते हैं वे एक योगी के रूप में हिमालय की ऊंचाइयों पर साधना करते हुए अनादिकाल से ध्यान में मग्न हैं। बचपन से ही लोगों ने बाबा के बारे में रहस्यमय कहानियां सुनी हैं। माना जाता है कि बाबा के पास अलौकिक शक्तियां थीं और वे समय और स्थान के परे जाकर किसी भी साधक के सामने प्रकट हो सकते थे। यह उस समय की बात है जब महाअवतार बाबा के शिष्यों में से एक, जिन्हें एक अद्भुत संत के रूप में जाना जाता था, हिमालय की कठिन और रहस्यमयी गुफाओं में साधना कर रहे थे। वहां की शांति, प्रकृति का सौंदर्य और कठिनाई के बावजूद संतगणों का ध्यान भटकता नहीं था। किंतु एक दिन जैसे ही वे साधना में बैठे थे, अचानक एक अद्भुत घटना घटी। संतों ने महसूस किया कि उनके चारों ओर एक अनोखी शांति और दिव्य आभा फैलने लगी है। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके सामने महाअवतार बाबा प्रकट हो चुके थे। बाबा का चेहरा शांत और अद्वितीय आभा से भरा हुआ था। उनकी उपस्थिति में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे समय और स्थान थम गए हों और केवल शांति और प्रकाश का एक अद्भुत संगम वहां विद्यमान हो गया हो। उनके चारों ओर प्रकाश का एक आभा मंडल था जो इतना प्रबल था कि कोई भी साधारण व्यक्ति उसे देख नहीं सकता था। परंतु बाबा के शिष्य उस आभा में खो गए। बाबा की एक झलक पाकर वे इतने प्रेरित और स्तब्ध हो गए कि उनकी आत्मा जैसे आनंद से भर गई। यह दृश्य उनके लिए किसी दिव्य अनुभव से कम नहीं था और उसी क्षण से उनके हृदय में बाबा के प्रति अनंत श्रद्धा उत्पन्न हो गई। पहले दर्शन के चमत्कार से विस्मित शिष्य स्वयं को रोक नहीं सके और उनके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। शिष्यों में से एक ने साहस कर बाबा से पूछा, हे महान योगी, आप कौन हैं? यह प्रश्न उनका अनादर नहीं बल्कि जिज्ञासा और श्रद्धा से प्रेरित था, क्योंकि वह जानना चाहते थे कि कौन सा दिव्य पुरुष उनकी साधना के बीच प्रकट हुआ है। बाबा ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा और उनके शब्दों में एक गहन ज्ञान था। बाबा ने कहा, मैं वह हूं जो हर जगह और हर समय में विद्यमान है। मैं उस ब्रह्म का अंश हूं जो अनंत है, जिसे न देखा जा सकता है और न समझा जा सकता है। मैं यहाँ उस सत्य को पुनः जागृत करने के लिए आया हूं जिसे यह संसार भूल गया है। बाबा के इन शब्दों ने शिष्यों के मन में एक नई ऊर्जा भर दी। उनकी आवाज में ऐसा प्रभाव था कि जैसे शांति और स्थिरता स्वयं ही उनके मन में प्रवेश कर गई हो। बाबा के इन शब्दों ने उनके दिलों में गहरी श्रद्धा और संकल्प का बीज बो दिया। उनके हृदय में यह आस्था घर कर गई कि बाबा ही वह संत हैं जो उनके जीवन को नई दिशा और गहराई देने के लिए आए हैं। बाबा का यह संवाद उनके जीवन में एक स्थायी छाप छोड़ गया, क्योंकि उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान ही मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है। बाबा की यह घटना आज भी उनके भक्तों के बीच श्रद्धा और प्रेरणा का एक अद्वितीय उदाहरण बनी हुई है। महाअवतार बाबा का मानना था कि सच्चा अध्यात्म वही है जिसमें समर्पण और त्याग का गुण हो। एक बार एक भक्त ने अपने पूरे जीवन के अहंकार को छोड़ने का निर्णय लिया और बाबा की शरण में आ गया। महाअवतार बाबा ने अपने शिष्य से कहा, अहंकार से मुक्ति पाना सबसे कठिन साधना है, लेकिन यही आत्मज्ञान का सबसे सरल और सीधा मार्ग भी है। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं।
एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम वीरेंद्र था। वीरेंद्र का राज्य बहुत समृद्ध था और वह अपनी शक्ति, पराक्रम और बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन समय के साथ उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने सोचा कि वह इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। उसने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि वे उसकी तारीफों के पुल बांधें और उसकी आज्ञा का हर हाल में पालन करें। एक दिन एक साधु उस राज्य में आया। उसने सुना कि राजा बहुत अहंकारी हो गया है। साधु ने राजा से मिलने का निश्चय किया और उसके दरबार में पहुंचकर कहा, हे राजा, मैं तुम्हें एक दिव्य विद्या सिखाना चाहता हूं जिससे तुम अमर हो सकते हो। राजा के मन में लोभ जाग गया। उसने सोचा कि अमरता की प्राप्ति से वह सचमुच सबसे बड़ा बन जाएगा। साधु ने कहा, इस विद्या को पाने के लिए तुम्हें 1 वर्ष तक अपनी पहचान छिपाकर एक साधारण भिखारी के रूप में रहना होगा। तुम्हें अपनी सारी राजसी पहचान छोड़नी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई तुम्हें पहचान न सके। राजा ने सोचा कि यह तो आसान कार्य है। उसने तुरंत अपने वस्त्र बदल ली और एक भिखारी का वेश धारण कर लिया। पहले कुछ दिनों तक उसे यह सब एक खेल लगा, परंतु जैसे जैसे समय बीता उसे अपनी असली पहचान छिपाने में मुश्किलें आने लगीं। लोग उसे दुत्कारने लगे, उसे अपमान सहना पड़ा और भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। धीरे धीरे वह अहंकार से मुक्त होने लगा। उसे समझ में आया कि जिस सम्मान और गौरव को वह अपनी शक्ति मानता था वह केवल पद और सत्ता का आडंबर था। अब उसे यह अनुभव हुआ कि सच्चा सम्मान किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि भीतर की सरलता और करुणा में है। 1 वर्ष पूरा होते ही साधु ने उसे वापस दरबार में बुलाया। राजा ने साधु के सामने सिर झुकाते हुए कहा, हे गुरुदेव, मैंने इस 1 वर्ष में अहंकार त्याग का महत्व सीखा है। अब मुझे ज्ञात हो गया है कि सच्चा राजा वही है जो अपने भीतर के अहंकार को जीत लेता है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा वीरेंद्र, अहंकार को त्यागने से ही मनुष्य का सच्चा विकास होता है। जितना सरल और विनम्र बनोगे उतनी ही गहराई से जीवन का सार जान पाओगे। महावतार बाबा ने अपने शिष्य की ओर देखते हुए कहा, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि बाहरी उपलब्धियां केवल अस्थायी संतोष देती हैं। सच्ची शांति और आत्मसंतोष तभी मिलता है जब हम अपने भीतर के अहंकार को त्यागते हैं और सभी प्राणियों में समानता का भाव रखते हैं। एक बार एक भक्त ने उनसे पूछा, बाबा, इस जीवन का क्या उद्देश्य है? बाबा ने कहा, प्रेम का अभ्यास करो और अपने अहंकार को समाप्त करो। जीवन का उद्देश्य केवल ईश्वर की प्राप्ति नहीं बल्कि हर प्राणी में उस ईश्वर के दर्शन करना है। बाबा का मानना था कि अगर मनुष्य अपने भीतर प्रेम और करुणा का भाव रखता है तो वह हर जीव में ईश्वर का अनुभव कर सकता है। उन्होंने समाज को एकजुट रहने और दूसरों की सहायता करने का उपदेश दिया। उनका यह संदेश आज भी हमारे समाज में प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। एक बार बाबा के कुछ भक्त हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में गए थे, जहां उन्होंने बाबा के चरणों में ध्यान लगाकर तपस्या करने का निश्चय किया था। उनके हृदय में बाबा के प्रति अनन्य श्रद्धा थी और वे बाबा की महिमा का अनुभव करने के लिए उस दुर्गम और रहस्यमय स्थान की यात्रा पर निकले थे। हिमालय की ऊंची नीची पत्थरीली राहें और घने जंगलों से होते हुए भक्त आगे बढ़ रहे थे। दिन ढल चुका था, चारों ओर अंधेरा फैलने लगा था और ठंडी हवाओं के झोंके उनकी यात्रा को और कठिन बना रहे थे। जल्द ही वे मार्ग से भटक गए और उन्हें समझ में नहीं आया कि किस दिशा में जाए। वे घबराहट में इधर उधर भटकने लगे क्योंकि न तो आगे कोई रास्ता दिख रहा था न ही आसपास कोई संकेत था जिससे वे अपनी दिशा का अंदाजा लगा सके। अचानक उस अंधकारमयी रात में भक्तों ने देखा कि एक तेज रोशनी उनके सामने चमकने लगी। वे स्तब्ध रह गए क्योंकि उस उजाले में धीरे धीरे एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वह कोई और नहीं बल्कि महावतार बाबा थे। बाबा ने अपने शांत और सौम्य चेहरे के साथ भक्तों की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वे पहले से ही भक्तों की कठिनाई और मार्ग भटकने की बात जानते थे। बाबा ने भक्तों से कहा, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहां तुम्हारे साथ हूं। बाबा की आवाज में ऐसा अपनापन और आश्वासन था कि भक्तों का सारा डर और घबराहट जैसे पल भर में गायब हो गया।
उनके दिलों में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ और वे खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करने लगे। बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति से एक मार्ग दिखाया और उनके नेतृत्व में भक्तों ने वह पथ अपनाया। बाबा एक एक कदम पर उनका मार्गदर्शन करते रहे। जहां पहले अंधेरा और अनिश्चितता थी, वहां अब रोशनी और सुरक्षा का एहसास हो रहा था। उनके पीछे पीछे चलते हुए भक्त बाबा के प्रति अनंत श्रद्धा और प्रेम से भर गए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इस अद्भुत चमत्कार का अनुभव किया था। जैसे ही भक्त सुरक्षित मार्ग पर पहुंच गए, बाबा ने अपनी अंतिम दृष्टि उन पर डाली और बिना कोई शब्द कहे अंतर्ध्यान हो गए। भक्तों की आंखों में आंसू आ गए, परंतु उन आंसुओं में डर नहीं बल्कि प्रेम और आभार का भाव था। इस चमत्कारी घटना के बाद भक्तों का बाबा के प्रति विश्वास और गहरा हो गया। वे जान गए कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, बाबा का संरक्षण सदैव उनके साथ रहेगा। महावतार बाबा के जीवन का सबसे बड़ा संदेश था कि जीवन में सच्ची शांति केवल भगवान की शरण में ही प्राप्त होती है। उनका मानना था कि जीवन का हर कार्य अगर हम सेवा और प्रेम की भावना से करें तो हम ईश्वर के और भी निकट पहुंच सकते हैं। उनका यह संदेश आज भी हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। महावतार बाबा का जीवन यह दिखाता है कि जो व्यक्ति अपने भीतर प्रेम, करुणा और त्याग का भाव रखता है, वही सच्चे अर्थों में संत बनता है। तो दोस्तों, महावतार बाबा का जीवन हमें यही सिखाता है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन हो, अगर हम सच्चे मन से ईश्वर पर विश्वास रखें और करुणा का भाव बनाए रखें तो हर समस्या का समाधान संभव है। महावतार बाबा का जीवन केवल चमत्कारों की गाथा नहीं बल्कि एक अद्वितीय प्रेरणा है। उनकी कृपा और आशीर्वाद आज भी उनके भक्तों के लिए एक अनमोल धरोहर है। हमें उनसे सीखना चाहिए कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण का अर्थ क्या होता है। महावतार बाबा का जीवन हमें सिखाता है कि आत्मज्ञान, अहंकार त्याग और सेवा भाव ही जीवन का असली उद्देश्य है। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं एक स्थायी प्रेरणा है जो हमें आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाती है। धन्यवाद दोस्तों, मिस्टिक क्रॉनिकल्स के इस विशेष एपिसोड में महावतार बाबा की प्रेरक कथा जानने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी प्रेरणादायक कहानियां लेकर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।